बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान किस्मत के धनी हैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जिस तरह से माफिया सियासी माफियाज हों, चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट हों और वो तमाम वो जमातें जो एक दूसरे के मुखालिफ होती थी, वो इमरान खान की मुखालफत में जो है एक हो गई और फिर इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने सहारा लिया और फिर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जिस तरह से सज़ाएं दी गई और इलेक्शन से चंद दिन पहले जिस तरह की जो है कार्रवाई की गई, यानी अदालतों में कार्रवाई की गई, दिन रात रात को भी जो है यानी अदालती कार्रवाई को जो है यानी जारी रखा गया, वो सब आपके सामने है। और इमरान खान को सज़ा दे दी गई और ये कम बेश जो है 30-40 साल वो सज़ा वो बनती है। 3 केसों में इमरान खान को वो सज़ाएं दी गई और सोचा ये गया था कि इमरान खान और उनकी पार्टी किस्सा पारीना बन जाएगी, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से टक्कर दी है इन सियासी माफियाज को और इस्टेब्लिशमेंट को भी, और इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर 75-76 साल से जो है यानी इस्टेब्लिशमेंट ही दरपर्दा हुकूमत करती रही है पाकिस्तान के अंदर, असल हुक्मरान जो है इस्टेब्लिशमेंट ही रही। और सूरत हाल यहाँ तक होती थी कि भाई कोई भी उम्मीदवार जो है किसी को आईएसआई की जो है वो टैग हो जाता था कि भाई इसके आईएसआई से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कामयाब हो जाता था, चाहे ग्राउंड में उसकी कोई यानी अवाम के अंदर इतनी मकबूलियत ना भी हो, तो उनको जो है ये जब टैग मिल जाता था तो अवाम भी उसी वो तरफ ही रुख कर लेती थी। ये 2024 का पहला इलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन के एक जमात को खुले लैन लगा दिया गया, बल्कि दीवार के साथ लगा दिया गया। और फिर सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होता है कि एक जमात से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाता है चंद दिन पहले, और फिर उनके उम्मीदवारान को कैंपेन भी नहीं वो चलाने दी जाती, उनके उम्मीदवारान को जो है डराया धमकाया जाता है। और पहला इलेक्शन जो बगैर किसी खर्चे के बगैर किसी खर्चे के जो है यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पहला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का है और इसको हमेशा तारीख में एक इनकलाबी इलेक्शन के तौर पर याद रखा जाएगा कि जिस तरह लोगों ने यानी बाहर निकल कर वोट दिया, लोगों ने जो है बगैर किसी यानी आप ये देखें कि उम्मीदवारान को तो हल्के में आने की भी इजाज़त नहीं थी, वो हल्के में आ भी नहीं सकते थे, तो लोग जो है खुद निकले इमरान खान की मोहब्बत में। लोगों ने जो है सफ़र तय किया, कभी ये कहा हो जाता रहा था कि भाई इधर है आपका वो पोलिंग स्टेशन, कभी उधर, यानी धक्के भी खाए, लेकिन उन्होंने जो तहैया किया हुआ था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करना है, तो उन्होंने तब्दील करके रख दिया। और फिर फॉर्म 47 आता है। फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई इमरान खान की जमात जीत जाती है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की ये तारीख रही है, हर इलेक्शन के अंदर ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर के यानी सिस्टम जो है वो बैठ जाता है, तो इसी वो तरह जो है नतायज रोक दिए गए पहली यानी उसमें जो है फिर कई दिनों के बाद, और अभी तक भी फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया गया है पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ने। तो जो इमरान खान को गिराना चाहते थे, इमरान खान को यानी वो चाहते थे कि वो सियासत का एक किस्सा पारीना बन जाएं, वो किस्सा पारीना नहीं बने। लोगों ने दिल खोल कर उनको वोट दिया, उनकी जमात पर, इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। अगर इमरान खान ने खंबे को भी वोट यानी टिकट दिया तो वो भी उनका जो है उम्मीदवार कामयाब हो गया। ये दौर जो है इमरान खान का रहा, यानी आप वो देखें कि किस तरह से 2024 के इलेक्शन में इमरान खान पर जो है यानी पूरी कौम ने एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा बुलंद किया इमरान खान ने और उसको जो है अवाम ने कबूल भी किया। और खुददारी जो हमेशा से जो है मुसलमानों का शेवा रहा है,
इमरान खान ने ये कहा कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है अवाम ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। अब बातें हैं जो इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक टर्निंग पॉइंट आता है और ये टर्निंग पॉइंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और फिर वो ख़त जो है यानी उनके लिखने के बाद यानी आप वो देखें कि नून लीग का जो मीडिया वो सेल है वो और उनका सोशल मीडिया जो है इन जजों की कुरदार कुशी करता है। इन पर किसी भी जज पर जो है करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमें इंसाफ देने से रोका जा रहा है, मन मर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव डाला जाता है, तो हम इसका क्या करें, इसका क्या हल निकालें। और फिर उन्होंने ये ख़त इसीलिए लिखा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। फिर मुलाकात होती है और मामला तय नहीं होते। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और फिर एक कमीशन बनाने का जो है ऐलान किया जाता है। और इस कमीशन की सरबराही जो है दी जाती है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड व तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनको दी जाती है। और फिर यहीं पर जो है एक टर्निंग पॉइंट एक ऐसा आता है कि एकदम से जो है अवामी सतह पर भी और वकला की वो सतह पर भी और फिर तहरीक इंसाफ के लोग भी मुतहरक होते हैं सोशल मीडिया पर भी। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने जलसा करके रैली निकाल कर बाहर आकर ये बता दिया कि अवाम इमरान खान के साथ है और फिर दबाव बढ़ता है। और फिर 300 से ज़्यादा वकला जो है ख़त लिखते हैं, उन पर साइन किया जाता है और उसमें जो है साइन करने वालों में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के साहबजादे भी जो है होते हैं। और फिर ये इतलात आने लगी कि जस्टिस साहब जो है इनकार कर देंगे इसकी जो है कमीशन की सरबराही से। और फिर वैसा ही हुआ, अवामी दबाव काम कर गया। अब समझ नहीं आ रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे नून लीग का मीडिया सेल हो, नून लीग वैसी जमात हो, उनको जो है कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि वो करें तो क्या करें। तो इमरान खान का जो है इस वक्त तूती बोल रहा है और इस वक्त प्रेशर ये था, आप ये देखें कि आज खुद नोटिस लिया है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने। और इन पर भी अभी दबाव है, लोग ये कह रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब और इसी तरह जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें। और इनकी वजह से ही ये सब हुआ है। और एक गठजोड़ था यानी हुकूमत का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी और काजी साहब का भी। और इसको जो है अब यानी ब्रेक लग गई है और इस दबाव में फिर जो है ये आज खुद नोटिस लिया गया है। इससे पहले आप ये देखें कि कादियानी के मामले में भी काजी साहब ने जो है उनको एक रिहा किया था कादियानी को। और फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो उलमा पाकिस्तान के, उन्होंने शदीद एहतजाज किया था इस पर। और फिर यानी काजी साहब अपना फ़ैसला जो है यानी उन्होंने ये कहा कि इस पर जो हम दोबारा से गौर व फिक्र करेंगे। तो अब दबाव जो है बढ़ रहा है काजी फ़ैज़ ईसा साहब पर भी। और उन्होंने 7 रुकनी जो है बेंच कैम किया है और वो फ़ैसला करेगा जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद के 6 उनके बारे में कि उन्होंने जो ये ख़त लिखा कि उन पर दबाव है। ये तो सबको इल्म है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इल्म है, पाकिस्तान के चाहे सियासतदान हों आम लोग हों उनको तमाम को वो पता है कि पाकिस्तान के जो वो जज हैं आज़ाद नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उन पर दबाव डालती हैं और अपने सियासी फ़ैसले वो कराने के लिए, अपने मनपसंद फ़ैसले वो कराने के लिए यानी वो हमेशा से दबाव डालती रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो एक इनकलाब की तरफ जो है ये सूरत हाल जा रही है। और अब जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों का खौफ का बुत जो है वो टूट चुका है।
और इमरान खान को किस्सा पारीना बनाने वाले जो है, यानी वो कहने वाले, अब वो आप परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो फिर उसको जो है कोई रोक नहीं सकता है, और वो चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना ये लगा ले। आप देखेंगे पाकिस्तान का तमाम मीडिया वो कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान की तमाम यानी हुकूमत जो है वो देख ले इमरान खान की मुखालिफ, पंजाब में उनकी हुकूमत है, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का जो है इतना साथ, इतना क्लोजली साथ है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन तूती जो है वो बोल रहा है इमरान खान का अडियाला जेल में कैद, इमरान खान किस्मत के धनी हैं, इमरान खान ने जो चाहा ज़िंदगी में वो मिला, और जो अब उन्होंने ये नारा दिया कौम को हकीकी आज़ादी का, और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अब लोग ये चाहते हैं कि वाकई हकीकी यानी खारजा पॉलिसी हो पाकिस्तान की, जो आज़ादाना फ़ैसले करे, किसी के दबाव में आकर फ़ैसले ना किए जाएं, और जो पाकिस्तान का मफाद हो, पाकिस्तान के अवाम का मफाद हो, वही फ़ैसले किए जाएं। तो अब सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है इस वक्त, और काजी फैज़ ईसा साहब और इनका कैंप जो है वो परेशानी का शिकार है। देखते हैं कि काजी साहब जो है अब ये जो बेंच कैम हुआ है इसमें क्या फैसला करते हैं। लेकिन अवामी तेवर, वकला के तेवर ये बता रहे हैं कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और हकीकी आज़ादी के लिए वो हर तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।